नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया। और आज मैं बात करता हूँ कि जो भी हेल्थ डिजीज़ जो सेक्टर है बहुत तेज़ी के साथ ही बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी रिसर्च ये हुई है कि जो भारत की जो टोटल करीब करीब 12 से 15 पर ट्रिलियन जो इंडस्ट्री बनने वाला है, ये हेल्थ एंड वेलनेस की बनने जा रहा है। 65% जो डेथ हो रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ से होने वाले हैं, है ना? और 85%, ये चौंकाने वाले और भयावह डाटा है कि 85% जो लोग हैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन के साथ नहीं ले पा रहे हैं, और 80% लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हैं। और मज़े की बात है कि आज इंडिया इज़ डायबिटिक कैपिटल। और अभी एक हाल ही में जी न्यूज़ में मैं देख रहा था, उनकी एक सर्वे रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये बताया है कि 1935 तक, यानी 2035 तक होने वाला क्या है कि करीब 55%, 55% लोग ओबीस होने वाले हैं। यानी कि हर इंसान हार्ट अटैक से मरने की तैयारी में है। तो दोस्तों, अगर हम आज सचेत नहीं होते हैं सही समय पे, तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपना खान-पीन और लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करना है। और मॉर्निंग न्यूट्रिशन एक थ्योरी अभी हाल ही में बहुत रिसर्च बेस्ड थ्योरी है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन, यानी कि सुबह का पोषण। जी हाँ, वो पोषण खाने से ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उस पे थोड़ा-सा हम चर्चा करते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन एक ऐसी थ्योरी है जिसमें आपका जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है, अगर उसको सही तरीके से उसमें न्यूट्रिशन दिया जाए, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो खाना आप खाएँगे तो आपके शरीर में, आपके ऑर्गेन्स के लिए होता। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, आजकल आप देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा बीमारियां और स्ट्रेस हो रहे हैं, लोग एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो आज बीमारियां हो रही हैं वो नर्वस सिस्टम यानी कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है। तो अगर हम अपने मॉर्निंग को, सुबह का जो 2 से 3 घंटे का समय सही तरीके से अगर हम प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली हम ये जो डाटा अभी मैंने शेयर किया है, इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। क्योंकि अभी दो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं, सिकनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री हमेशा की तरह आपसे बोलता है कि आप बीमार पड़े, हमारे पास आएँ। अगर आपको ब्लॉकेजेस होंगे तो हम आपकी बाईपास सर्जरी करेंगे, एक नहीं 5 बार आइए, पाँचों बार करेंगे। अगर आपके घुटने खराब हो रहे हैं तो घुटने चेंज कर देंगे, है ना? लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और डॉक्टर के पास जाएँ कि हमारा इलाज करो, तो वो बोलेगा क्या बीमारी है ना? और ये एलोपैथ अभी आया है, 50 से 55 60 साल पहले की उत्पत्ति है, लेकिन उसके पहले क्या था? तो हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज थे, हमारा जो आयुर्वेद जिस पे पूरा आधारित है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, जिसमें उन्होंने सर्कैडियन रिदम के बारे में बातें करी हैं कि हमें कब उठना चाहिए और कब खाना चाहिए। और अभी इतनी डीपली रिसर्च हुई है ये सब चीज़ों की कि अगर आप सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं, क्योंकि बॉडी में हर चीज़ का, हर एक हार्मोन का एक समय होता है। किस समय पे नींद का हार्मोन बनता है, किस समय आपको ना आपके इंटेस्टाइन मूवमेंट हाईली होते हैं, और किस टाइम पे डाइजेस्टिव जो फायर है बिल्कुल स्लो हो जाती है ना? और यही बातें हमारे आयुर्वेदा में हमारे पूर्वज यूज किया करते थे। तो इस सर्कैडियन रिदम पे मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस ईटिंग की बातें हमें अडॉप्ट करना है दोस्तों, है ना? माइंडफुलनेस ईटिंग मीन्स क्या है कि हम एक ऐसी हैबिट अडॉप्ट करें, जब भी हम फूड खाएं अपने बच्चों के साथ बैठ के, पूरी फैमिली के साथ, सारे जो आपके डिजिटल डिस्टर्बेंस हैं, मीन्स मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप, टीवी हो सकता है, सारे गैजेट्स को बंद करके शांति से बैठ के और फिर हाथों के साथ फूड खाइए। क्योंकि जैसे जब पहला आप निवाला लेते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट डाइजेशन आपके फिंगर से शुरू होता है। बॉडी को मैसेज जाना शुरू होते हैं कि ये अब हमें पाचन शुरू कर देना है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, डिस्टर्बेंस, इस टीवी देख रहे हैं बच्चे, खाना खा रहे हैं तो ओवर ईटिंग कर जाते हैं, बच्चे ओबीस हो जाते हैं, इवन बड़े भी ओबीस हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा खाना खा जाते हैं, इवन अक्सर ज़्यादा खाना खा जाते हैं। इसे माइंडफुलनेस ईटिंग की हमें ज़रूरत है दोस्तों। और हमें खाना ज़्यादा नहीं, न्यूट्रिशियस खाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हाइड्रेशन, वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बारी क्या होता है, जो आजकल मोटापा एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो हमें जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली लगती है प्यास हमें, है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बार बार फ्रिज खोलते हैं और कुछ खाने के लिए बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ब्रेन कन्फ्यूज होता है, उसे लगी हुई होती है प्यास, लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ खाता है, तो ओवर ईटिंग हो जाती है और पता भी नहीं चलता है ना? लोग स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ईटिंग से मोटापा बढ़ता है। बिल्कुल इस पे साइंटिफिक रिसर्च हुई है बहुत सारी, है ना? और
आजकल लोग पैसा कमाने की होड़ में एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, जिससे उनके सारे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, इवन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, या फिर जो बच्चे जन्म देती हैं, या फिर वर्किंग लेडीज़ हैं, तो उनके साथ स्पेशली हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे पीसीओएस हो, ऐसी चाहे वो कंसीव करने के जो इशूज़ हों, ये सारे इशूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। और ये टोटली, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर हम सही तरीके से अपने मॉर्निंग को प्लान करें, मॉर्निंग में शुरू का जो 1-2 घंटे अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप जीवन भर निरोगी रहेंगे, है ना। तो मॉर्निंग में करना क्या है वो मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्या है ना। तो सबसे पहले हमें दोस्तों, है ना, हमें अपने ईश्वर को प्रायोरिटी देना चाहिए, और जो भी आप कर सकते हैं मेडिटेशन ज़रूर करें, बिकॉज ब्रेन और नर्वस सिस्टम अगर स्वस्थ रहेगा तो मैक्सिमम बीमारियां आपकी दूर रहेंगी, और आप पॉजिटिविटी से भरे हुए रहेंगे, आशावादी रहेंगे। नहीं तो आजकल चारों तरफ निगेटिव खबरें फैली हुई हैं, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, जिससे बीमारियां और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां बढ़ती हैं। आजकल रिसर्च भी हुई है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादा निगेटिव माहौल में रहते हैं, तो अच्छे से अच्छा जो बंदा है वो बीमार पड़ जाता है, और उसका जो उत्पादकता डाउन हो जाती है ना। और ख़राब वर्कर भी अच्छे माहौल में जा कर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, हम सब जानते हैं, और उस पर बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें उठते ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें किसी धर्म से आपका कोई किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। और आप शांति के साथ सुबह उठने के पहले सबसे पहला जो काम होना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस समय विचारों का ट्रैफिक, इस दुनिया में मैक्सिमम लोग सोए हुए होते हैं, जस्ट लाइक वाईफाई। अगर वाईफाई ज़्यादा यूजर्स हैं तो उसका सर्वर स्लो हो जाता है, वैसे ही यूनिवर्स है। सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो मैक्सिमम लोग सोए हुए होते हैं, तो मैक्सिमम हम प्योर एनर्जी कंजप्शन हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस ब्रह्म मुहूर्त बेला का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपका दिन भर आप देखेंगे, आप बहुत ही प्रफुल्लित रहेंगे, आशावादी रहेंगे, और हमेशा सेल्फ डिसीजन मेकर बनेंगे। और स्लोली आप देखेंगे कि आप हर फील्ड में, इवन आपका ऑरा बड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये इवन रिसर्च भी हुई है कि अगर आप 10,000 घंटे अगर कोई मेडिटेशन कर लेता है, हो सकता है वो 10 से 15 साल में हो, 20 साल में हो, तो उसके ब्रेन में रिसर्च हुई है कि बहुत सारी मोटी परतें बन जाती हैं, और देखा गया कि उनका बहुत हेल्दी हो जाता है, उनकी याददाश्त आजीवन बहुत अच्छी रहती है। ब्रेन फॉगिंग या फिर ब्रेन से रिलेटेड नर्वस सिस्टम, इवन पैरालिसिस जैसी समस्याएं नहीं होती हैं दोस्तों, है ना। तो पहला काम हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। उसके अलावा हमें पीएमए बुक्स पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव बुक्स जरूर पढ़ना चाहिए। और एक्सरसाइज, जब आप फ्रेश हो जाते हैं तो अपना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप योगा कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट आपका पसीना जरूर बहना चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि जब पसीना बहता है तो आपका सारा टॉक्सिन्स निकलता है स्वेटिंग के माध्यम से, है। तो आपको योगा, प्राणायाम, आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी आजकल कम्युनिटी, आजकल आसपास आप देखिए, उनमें ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप कम्युनिटी का निर्माण कर सकते हैं। तो आप, क्योंकि इंसान को शुरुआत से ही, जब वो आदिमानव काल में रहा करता था, तब से उसे कम्युनिटी के साथ रहना, वो अपने आप को सेफ फील करता है, और आप भी अच्छा फील करेंगे। तो आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, पार्क, नियरेस्ट पार्क में जा सकते हैं, वहाँ देख के आपको मोटिवेशन आता है। अब वॉकिंग, इवन 10,000 स्टेप्स शुरू करिए, अकेले से शुरू करिए, या फिर बहुत सारे लोग वॉकिंग करते हैं, उनके साथ जाना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कैलोरी जो ज़्यादा हो जाती है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे, और आपका वजन प्रबंधन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। और कम से कम 90 दिन का आप समय लेके चले, 90 दिन जरूर करें, क्योंकि 90 दिन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ने लगता है दोस्तों। तो एक्सरसाइज करें, इवन जो घर में दिन भर एक्टिव रहना चाहिए, घर के जो क्रियाकलाप हैं स्वयं करने चाहिए। अगर आप वुमेन है या फिर जेंट्स है, तो जैसे घर में सिंपल छोटी छोटी बातें, जैसे आप पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, कुकिंग महिलाएं करती हैं, तो इनमें भी आपकी बहुत सारी एनर्जी बर्न होती है, तो आपका वेट बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो इस तरीके से अगर आप बच्चा खिला रहे हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटी है नीट एक्टिविटी होती है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। तो इवन एक्सरसाइज से ज़्यादा यहाँ कैलोरी बर्न होती है। तो इस प्रकार से क्या है, आपका वजन बहुत बढ़िया मेंटेन रहेगा, क्योंकि
आजकल हो क्या रहा है, वज़न ज़्यादा होते ही सारी समस्याएँ शुरू होती हैं दोस्तों, है ना? जैसे ही आपका वज़न बढ़ता है तो क्या होता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आपके जॉइंट हेल्थ शुरू हो जाते हैं, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने में इश्यूज आने लगते हैं। और वज़न बढ़ने से आपको स्ट्रोक्स यानी कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स प्रोफाइल पहला काम डिस्टर्ब होते हैं। लोग डायबिटिक होने लगते हैं, ब्लड शुगर डिस्टर्बेंस होते हैं, है ना? उसके अलावा वेट गेन करते हैं आप, कम एनर्जी का आपका जो मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, आप एनर्जी लेस फील करने लगते हैं। और अगर आप वीमेन है तो थायराइड जैसी समस्याओं का, इवन पीसीओ जैसी समस्याएं, या फिर अनियंत्रित माहवारी जो समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं फील करने लगते हैं दोस्तों, है। और कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि ओबेसिटी की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और लोग डिप्रेशन जैसी समस्याओं में चले जाते हैं। तो ये तो बात हो गई एक्सरसाइज करने से कितने फ़ायदे हैं, लेकिन जीवन में मैंने क्या कहा था, पोषण। पोषण, ब्रेन को पोषण देना है। जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन को पोषण देते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की जो सेल्स हैं जो फिर से रिजनरेट होती हैं, रीग्रोथ की जो स्पीड अप बढ़ जाती है, आपके मसल्स टोन अप होने लगते हैं, वजन जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हम खा जाते हैं जाने अनजाने, वो मैनेज होने लगती हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद दोस्तों, है ना, एक अच्छा संतुलित आहार ज़रूर लें। और चूँकि आजकल लोग हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, जॉब प्रोफेशनल है, किसी के पास समय नहीं होता है, खाना बनाने का समय नहीं है, दिन का खाना बाहर ही लोग कैफेटेरियाज वगैरह में करते हैं, लेट नाइट आते हैं। तो होता क्या है आजकल, हो ये रहा है, जो चूँकि लाइफ स्टाइल डिजीज़ क्यों हो रही हैं, हम थोड़ा उस पर भी बात करते हैं कि लेकिन सबसे हम कर क्या सकते हैं, वो हमारे हाथ में क्या है। आप अर्ली सुबह का जो मैंने क्रियाकलाप बताए हैं, इनको ज़रूर करें, हाँ। उसके बाद एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड बनाएं, मिल करके घर में कुक करें, पहले से एक दिन पहले से प्लान करें। उस आपका जो पहला ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो हैवी आप ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन और फाइबर और गुड फैट्स और बहुत सारे विटामिन मिनरल का समायोजन जरूर होना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं कि आज 80 से 90% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट हैं। आए दिन डाटा आंकड़े आते हैं और ये कह रहे हैं कि 90% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट हैं और 95% दे डोंट नो व्हाट इज़ द प्रोटीन। तो आप सोच सकते हैं लोग कन्फ्यूजन में हो। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, यानी मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बातें कर रहा था कि 85% लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हैं। तो हमें क्या करना है, सुबह का जो नाश्ता उसमें प्रोटीन हैवी मात्रा होनी चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए और ओमेगा 3 जैसे गुड फैट्स लाइक ऑलिव ऑयल, और आप ड्राई फ्रूट्स शामिल करें उसमें, अलसी के सीड्स वगैरह ले करके आप स्मूथी बना सकते हैं, प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं, सो दैट आपका दिन में मैक्सिमम जो लीड हो जाए, मॉर्निंग में ही आप न्यूट्रिशन लीड कर दें। तो जिससे क्या है, अगर दिन में कुछ प्लस माइनस हो तो वो एडजस्ट हो सकता है। लेकिन होता क्या है, लोग दोस्तों सुबह उठते लोग, है ना, ऐसे ब्रेकफास्ट लेते हैं, मैगी है, जंक फूड जैसे चीज़ ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, और लोग मोटे तो होते चले जाते हैं, कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो होता है। इसीलिए बॉडी आफ्टर सम टाइम्स मोटी हो जाती है या फिर बहुत सारी बीमारियां और समस्याएं शुरू होती हैं। अक्सर वीमेन में देखा जा रहा है कि हार्मोन डिसबैलेंस वगैरह एक अच्छा फूड ना लेने की वजह से ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है, लोग आउटिंग बाहर बहुत सारे डिज़र्ट्स, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खाना पसंद करते हैं दोस्तों। ये सब, इससे आपका गट कंप्रोमाइज़ करता है। और मैं बता दूं आपको कि आपका जो इंसान का गट होता है उसे सेकंड ब्रेन कहते हैं, और गट का ब्रेन से डायरेक्ट रिलेशन हमेशा से रहा है और हमेशा रहता है। तो आपका गट कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और हमारे, आपको पता है कि हमारे गट में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया, बहुत सारे बैड बैक्टीरिया होते हैं, जिनका रेशियो होता है 85 रेशियो 15%, यानी 85% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और 15% बैड बैक्टीरिया हैं, तो बैलेंस माना जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अल्कोहल अगर आप लेते हैं, टोबैको लेते हैं, तो आपका गट कंप्रोमाइज़ होता है। अगर आप रिफाइंड शुगर ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका गट जो है कंप्रोमाइज़ होता है, बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और कैफीन का सेवन करते हैं तब भी हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते हैं। इसके अलावा ऑयल्स एंड सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट हो गया है, अगर आप ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं तो वहाँ से भी, इवन बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी सारे हैं, वो सारे कहीं ना कहीं आपका गट को कंप्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ठीक है। और आपका पूरा लाइफ स्टाइल एंड स्लीप
अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं 8 से 10 घंटे, तब भी आपका गट कंप्रोमाइज़ होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके गट को कंप्रोमाइज़ करती है, और धीरे धीरे देखते हैं कि बहुत सारे बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे कैंसर जैसी या फिर हर एक बीमारी, इवन जब आपका डाइजेशन प्रॉपर, जब गट कंप्रोमाइज़ होगा तो क्या होगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका वेट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इवन कैंसर, यूरिक एसिड, ऐसी अन्य जितनी भी समस्याएं हैं वो गट से ही, इवन सारी बीमारियां मैं कहता हूं कि गट से ही शुरू होती हैं। तो दोस्तों गट के लिए एक फाइबर युक्त आहार जरूर लें। अगर आप प्रॉपर डाइट में आपको लगता है कि आप नहीं शामिल कर सकते, इतना समय नहीं है, तो आप सप्लीमेंट्स पे जाएं, फाइबर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्लांट, अभी रिसर्च हुई है कि प्लांट बेस्ड डाइट द बेस्ट डाइट फॉर द ह्यूमन बॉडी, है ना। इंसान को प्लांट बेस्ड डाइट, इवन बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है लाइक विराट कोहली एंड शिखर धवन जैसे बड़े बड़े जो, इवन जॉन इब्राहिम जैसे लोग ऐसे हैं कि वो प्लांट बेस्ड डाइट यूज़ करते हैं और उनसे बॉडी की हीलिंग बढ़ जाती है दोस्तों। तो आई होप मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, और ये जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन है मैं इस पर और भी बहुत सारी सीरीज़ लाने वाला हूँ और डिटेल में बातें करने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखें, और हो सके तो ये लाइफ स्टाइल चेंज करें। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।